वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 18 और 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं और एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है, इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। कल की वीडियो यानी 18 तारीख की वीडियो आपको नहीं मिली थी। इसकी वजह से 18 और 19 को जो है क्वेश्चन को कंबाइन करके एक पीपीटी बनाया गया और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आता। तो उसकी वजह यही है, आप बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है। यानी चिंगारी करंट अफेयर्स आप डेली अगर देखते हैं, 10 से 15 मिनट का समय अगर आप देते हैं, तो आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये इसका जो गूगल प्ले का डायरेक्ट लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गूगल प्ले स्टोर पर भी आप जा करके एडूजोस सर्च करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे सबसे पहले। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 101वें स्थान पर रहा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही बताया। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे यानी खाद्य दिवस जो है वो ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन एंड ए बेटर एनवायरनमेंट एंड ए बेटर लाइफ। ये इसकी जो है वो थीम है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इस बात को बढ़ावा देना है कि भोजन एक मौलिक मानव अधिकार है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में जानिए। FAO जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर रोम, इटली में है और इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू हैं, जो कि चीन से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है, अक्टूबर 2021 में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अक्टूबर 2021 में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम अब हो गया है माउंट मणिपुर। ठीक है। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये नाम बदला गया है। 1857 की क्रांति के दौरान मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माउंट हैरियट अंडमान में और निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची द्वीप चोटी है। यह नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह 1969 में स्थापित किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को कार्यभार संभालने पर उनको बधाई दी। जोनास गहरा स्टोर जो है वो एर्ना सोलबर्ग का स्थान लेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दुनिया की पहली शिप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। इस परियोजना का कार्य 2025 से लेकर 26 तक पूरा हो जाएगा। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी दमित्री मुरातोव को 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में अंशु मलिक जो है वो नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित हुए विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली और रजत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ साल 2023 विश्व कप
तक जो टीम इंडिया के कोच पद पर बने रहेंगे। टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री हैं और इनका कार्यकाल इसी महीने की शुरू से जो है वो शुरू हो रहे T20 विश्व कप के बाद खत्म हो रहा है। इस टूर्नामेंट के बाद वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच डब्ल्यू रमन हैं और वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है पीरामल समूह के रियल एस्टेट इकाई यानी रियल एस्टेट यूनिट जो है उसके पीरामल रियलिटी ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल है हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए के अध्यक्ष कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए के गोयल। यहाँ पर याद रखिएगा यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी ए के गोयल को 2021-22 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ राजकिरण राय जी को का जो है स्थान लिया है। आईबीए भारत में कार्यरत भारत में बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है। आईबीए की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो सुनील मेहता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है हाल ही में अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सागर 2021 अभ्यास आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस और चीन के बीच आयोजित किया गया है। रूस और चीन का ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 जो है ये हुआ और यह अभ्यास जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ यानी रसियाज पीटर द ग्रेट गल्फ में आयोजित किया गया है। भारत और अन्य देशों के नौसैनिक अभ्यास कुछ इस प्रकार हैं जिसको आपको याद रखना है। मालाबार जो कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। जिमेक्स जापान और भारत के बीच होता है। सहयोग काइजन ये जापान और भारत के बीच होता है। ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। इमनेक्स भारत और म्यांमार के बीच। स्लाइनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच। सिटमैक्स सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण शुरू हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच होता है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये 17वां संस्करण हुआ था युद्ध अभ्यास का। हाल ही में 17वां संस्करण जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। ये आयोजित किया गया अमेरिका के अलास्का में। ठीक है, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दो सेनाओं के बीच समझ, सहयोग, पारस्परिकता को बढ़ावा देना और करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि इसका 16वां संस्करण राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। यानी अभी ये जो हुआ है वो अलास्का में हुआ अमेरिका के, लेकिन ठीक इससे पहले 16वां जब हुआ था तो वो राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया था। दोनों पक्षों ने 2018 में कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 2020 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीईसीए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला सवाल देखिए, भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एक गाना लॉन्च किया गया है। इस गाने को किसने गाया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश खेर ने गाया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एक गान लॉन्च किया है जिसको एंथेम कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर गाना बोल दिया हमने, वो गान है और इस इस गान को गाया किसने है? मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने गाया है। नई दिल्ली के शास्त्री भवन में इस एंथम को लॉन्च किया गया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार देश में 97 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगा चुकी है। अब तक भारत में 73% से अधिक योग्य आबादी को कोविड-19 टीकों की पहली खुराक लग चुकी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा है सामने, इस गाने को सिंगर मोहित चौहान ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना कमांडर के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया।
अब यहाँ पर याद रखिएगा 2021 के नौसेना कमांडर के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 18 से 22 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन जो है वो सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नौसेना कमांडर के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा भी उन्हीं के द्वारा की जाएगी। भारतीय नौसेना के बारे में तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। एडमिरल करमबीर सिंह 24वें भारतीय नौसेना प्रमुख है वर्तमान में, और हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम फसल बीमा योजना का नया सीईओ किसको बनाया गया है? पीएम फसल बीमा योजना का नया सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया? आंसर होगा रितेश चौहान को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इनको जो है वो सीईओ नियुक्त किया गया है। चौहान का संयुक्त कार्यकाल 22 सितंबर 2023 तक होगा। वह आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेंगे, जिन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था। उमा नंदुरी को संस्कृति मंत्रालय के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। विपिन बंसल को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आशीष कुमार को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। पवन कुमार सेन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, उबर कप 2020 इसका खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन ने उबर कप 2020 का खिताब अपने नाम किया। चीन ने 15वीं उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम कर लिया है। चीन के चेन किंग चेन और जिया यी फान ने युगल मुकाबले में जापान की यूकी मायू की जोड़ी को जो है वो पराजित किया है। उबर कप के बारे में जानिए। महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है ये उबर कप। पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में 3 वर्षों के अंतराल पर किया गया था। उसके बाद 1984 से ये हर 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन चैंपियनशिप कहलाता है, और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कृष्णा नागर ने पुरुष बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है? यानी फिर से उनको नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी को, तो किस बैंक के लिए? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने, यहाँ पर भारतीय होगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अमिताभ चौधरी की एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए होगा। एक्सिस बैंक के बारे में आप सबको मालूम होगा, भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में, और 1994 में इसका परिचालन शुरू किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना, अमीश मेहता को एस&पी ग्लोबल कंपनी क्रिजिल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF चैंपियनशिप जीत ली है? यानी सैफ चैंपियनशिप जो है वो भारत ने किस देश को हराकर जीती है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने नेपाल को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने माले में नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है। यानी ये जो सैफ है, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, तो इसमें के बारे में जान लीजिए कि यह सैफ के द्वारा शासित पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस चैंपियनशिप में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका भाग लेते हैं। यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 7 ऐसी रक्षा कंपनी है जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मौजूदा आयुध निर्माण बोर्ड यानी OFB के विघटन के लिए सरकार की मंजूरी के बाद दक्षता, बेहतर गुणवत्ता, ठीक है, प्रतिस्पर्धा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों का गठन किया गया है। 1 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर दिया गया, और इसके बाद जो है 7 नई रक्षा कंपनी, इसमें कौन कौन सी हैं ये याद रखिएगा। ठीक है,
ये देखिएगा MIL, इसके बाद है AVANI अवनी, ठीक है, सबकी यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है। म्यूनिटिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मोर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWE इंडिया, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड TCL, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL, और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड IOL, एंड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड GIL। तो इस तरह से ये 7 नई रक्षा कंपनियां जो है यहाँ पर आपको हमने बता दी है, जिसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र सीमा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा BSF, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, जिसको हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, का जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया है। सरकार ने कानून में संशोधन कर BSF को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की जो ताकत है वो दे दी है। वहीं पूर्वोत्तर में 5 राज्य जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, साथ में मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में 30 किलोमीटर की कटौती भी की गई है। इन राज्यों में BSF का अधिकार क्षेत्र पहले 80 किलोमीटर था, अब इसको घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया। यानी अब बता दें आपको कि इन सभी राज्यों में पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन सभी में अब जो सीमा क्षेत्र उनका हो गया वो 50 किलोमीटर का हो गया है, जिस दायरे में वो चेकिंग कर सकते हैं। BSF की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पर, जो कि है हाल ही में पंकज कुमार सिंह को BSF का महानिदेशक बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किन जिले में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है हुनर हाट का उद्घाटन, जो कि 29वां हुनर हाट है। और ये पूछा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस हुनर हाट का जो है वो उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा रामपुर, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। रामपुर के बाद देहरादून में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, हुनर हाट का उद्देश्य कारीगर, शिल्पकार और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा उस्ताद यानी विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन, जिसको उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद योजना के तहत आयोजित किए जाते हैं। अब बारी है आज की एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। वीडियो को रोक करके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? दूसरा है, फेड कप का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? एक एक करके आंसर देखिए। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, तो पहला सवाल का आंसर हो गया टेनिस। ठीक है, डेविस कप का आंसर क्या हो गया? टेनिस। दूसरा सवाल है, फेड कप जो है वो किससे संबंधित है? तो ये भी टेनिस से संबंधित है। तीसरा सवाल है, संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अच्छा, ये जो डेविस कप है ये किससे है? टेनिस से है, लेकिन टेनिस में आपको याद रखना है कि टेनिस में ये महिला से नहीं बल्कि ये पुरुष से संबंधित है। ठीक है, टेनिस जो है ये पुरुष से संबंधित है। और जो हमने दूसरा देखा फेड कप, ये है महिला कैटेगरी से संबंधित। इसके बाद फुटबॉल हमने यहाँ पर देख लिया। फुटबॉल है संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद जो अंतिम सवाल यहाँ पर है, सुल्तान अजलन शाह कप, ये किससे है? पुरुष के हॉकी से। हॉकी में पुरुष कैटेगरी से संबंधित है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को बताना है। IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।